या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले इस्लाम को दुनिया के किसी भी कोने के अंदर रहते हो एक जंजीर के अंदर जोड़ दिया, पिरो दिया। जिस तरह से एक मुसलमान की अपने दूसरे सगे भाई के लिए हमदर्दी होती है, उसके लिए जो तरस होता है, उसके लिए जो उम्मीदें होती हैं, वही उम्मीदें, वही तरस, वही रहमदिली और वही सब कुछ ख्वाहिशात और जज्बात दुनिया में बसने वाले हर इंसान और हर मोमिन के लिए होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान की मिसाल दूसरे मुसलमान के लिए एक इमारत की तरह है कि जिस तरह एक इमारत एक ईंट से दूसरी ईंट जुड़ करके बनती है, अगर एक ईंट या दो ईंट निकाल ली जाए तो सारी इमारत मुनहदिम हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसी तरह से मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ इसी तरह से जुड़े हुए वो होना चाहिए कि अगर एक मुसलमान को भी तकलीफ हो जाए तो सारे मुसलमान क्या हो जाए, बेचारे। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुसलमान की मिसाल दूसरे मुसलमान के लिए एक बदन की तरह है। जिस तरह से हमारा अपना पूरा बदन के किसी एक हिस्से को अगर तकलीफ पहुंचे, किसी एक हिस्से को अगर तकलीफ का सामना करना पड़े, परेशानी हो, सारा बदन हमारा बेचैन हो जाता है। हमारे सर में दर्द हो, सर हमारे बदन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, लेकिन सर में दर्द होने की वजह से हमारा सारा बदन, सारी बॉडी बेचैन होती है। हमारे पेट में दर्द हो, पेट हमारे बदन का एक हिस्सा है, लेकिन पेट में दर्द की वजह से सारा बदन हमारा बेचैन होता है। हमारे पैर में कांटा चुभ जाए, पैर का एक हिस्सा हमारे बदन का एक हिस्सा है, लेकिन सारा बदन हमारा बेचैन हो जाता है। इसी तरह से दुनिया में बसने वाले किसी भी मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचे, दुनिया के अंदर बसने वाले तमाम मुसलमानों को बेचैन हो जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले इस्लाम को एक धागे में पिरोए रखने के लिए फरमाया फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, अपने मुसलमान भाइयों के दरमियान सुलह सफाई करवाओ। अगर किसी वजह से इनमें इंतशार पैदा हो जाए, इनमें नाइत्तिफाकी पैदा हो जाए, तो उस नाइत्तिफाकी को रहने ना दो, बल्कि आपस के लोग उन नाइत्तिफाकियों को खत्म करने की कोशिश करो। देखो आज दुश्मन ने, हमने इस आयत पर अमल नहीं किया, लेकिन दुश्मन ने इसके अपोजिट अमल किया कि मुसलमानों को मिलकर के नहीं रहने देना है, मुसलमानों को इत्तिफाक के साथ नहीं रहना देना है, मुसलमानों को भाईचारगी के साथ नहीं रहने देना है, बल्कि इनको इनके खानदानों में, इनकी रिश्तेदारियों में, इनके मोहल्लों में, गली कुचों में इनको आपस में ऐसा भिड़ाना है, ऐसा लड़ाना है कि इनकी ताकत तहस नहस हो जाए और ये पारा पारा हो जाए और इनकी ताकत और कुव्वत खत्म हो जाए। इनको आपस में किसी की कोई फिक्र ना हो, कौन मर रहा है, कौन कट रहा है, कौन गल रहा है, कौन सड़ रहा है, किसके ऊपर जुल्म बर्बरियत हो रही है, किसी की किसी को कोई पढ़ने की जरूरत ना हो, बल्कि लोग अपनी रोजी रोटी के अंदर और अपने रोजगार के अंदर बेफिक्र और गाफिल हो। वो अपने सिर्फ अपनी तेरी देख रहे हो, कौन के साथ क्या हो रहा है इससे उनको कोई सरोकार। यही हो रहा है। अब देखें, इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो लोग जिनके हाथों में हुकूमत है, वो लोग जिनके हाथों में ताकत है, वो लोग जो चाहे सब कुछ कर सकते हैं, खामोश बैठे। 57 मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद चंद एक लोगों को, चंद लाख लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, उनको धमकी नहीं दे पा रहे हैं, उनको खामोश नहीं कर पा रहे हैं। बुज़दिली की, कम हिम्मती की और लाचारगी की इंतहा और हद है। चलो हमारे पास तो कुछ नहीं, हम बेबस हैं, हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय दुआओं के, हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय गम और हमदर्दी दिखाने। लेकिन जिन लोगों के पास सब कुछ है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मराकश से लेकर के इंडोनेशिया तक ये ऐसा खित्ता है जिसके अंदर मुस्लिम ममालिक एक दूसरे से जुड़े हुए। सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जो बीच के अंदर गैर मुस्लिम है, एक भारत और दूसरा इसराइल। इसके अलावा दुनिया के उस कोने से लेकर इस कोने तक बीच में कोई मुल्क हाइल नहीं है। ऐसा है गोया कि एक धागे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको पिरो दिया। और ऐसा नहीं कि कमजोर हैं, गरीब हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला ने इन ममालिक के पास बहता हुआ सोना दिया है। दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। दुनिया के जितने खजाने हो सकते थे अल्लाह तबारक व तआला ने इन ममालिक को दिए। ये चाहे सारी दुनिया को अपना गुलाम बना सकते हैं, ये चाहे सारी दुनिया को बेयारो मददगार कर सकते हैं, ये चाहे सारी दुनिया के निजाम को रोक सकते हैं, इनके हाथ में है। लेकिन इनको इनके बिजनेसों से फुर्सत नहीं है, इनको इनकी तरक्की से फुर्सत नहीं है, इनको एक दूसरे से बढ़ चढ़ के अपने आप को पेश करने से फुर्सत नहीं है, इनको इनकी पगड़ी टोपी और इनके जुब्बे कुब्बे सीधे करने से फुर्सत नहीं। इतने पावरफुल ममालिक है ये। सारी दुनिया का निजाम तहस नहस हो जाए अगर ये अपनी गैसों को रोक ले, अगर अपने पेट्रोलों को रोक ले, अगर अपने डीजलों को रोक ले, और जो कुछ मैदानियात और जो कुछ खजाने और जखायर इनके पास में आ रहा है वो अगर रोक ले तो ये तबाह बर्बाद हो जाए। वो ममालिक जिन्होंने कोरोना के टाइम दूसरे मुल्कों को गैसें सप्लाई की, वो ममालिक आज तक अपनी तरफ से कोई हमदर्दी और कोई खैर खाई उन मजलूमों के लिए नहीं दिखा पाए। फरमाया फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम,
अहले ईमान के दरमियान अगर कोई रंजिश हो जाए तो उनमें सुलह सफाई कराओ।